नमस्कार, मैं प्रवीण छत्तीसगढ़िया और आप देख रहे हैं रणभूमि न्यूज छत्तीसगढ़। सफरनामा के लगातार 5वें एपिसोड की सफलता के बाद हम 6वें एपिसोड पर कदम रखे हैं। प्रभु श्री हरि राजीव लोचन की महिमा अपरंपार है। उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने खंगालने का प्रयास किया है। खासकर इस 6वें एपिसोड में लेखक लक्ष्मीचंद जी देवांगन के, जिनके संपादकी अनिल तिवारी जी हैं, ये पुस्तक देख रहे हैं। इसमें से हम एक बारीक एक वाक्य हमने खंगाला है कि प्रभु श्री हरि राजीव लोचन की मूर्ति कुछ समय के लिए मंदिर से गायब हो गई। कैसे गायब हुई, क्यों गायब हुई, किनका इसमें हाथ था, इस बारे में हम बारीकी से बताने का हमने प्रयास किया है। बिल्कुल देखते रहिए 6वें एपिसोड और हमें भरपूर आपका प्यार इसमें मिलता रहे, ताकि हम श्री हरि की व्याख्यान करने में हम पीछे न रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ रानू प्रिया। रणभूमि न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। इस बार का 6वां एपिसोड है भगवान श्री हरि राजीव लोचन के साथ घटित विचित्र रहस्यात्मक वाकया। जी हाँ, पिछली बार आपने देखा कि किस प्रकार यह नगरी मोक्ष का धाम है, कैसे यहाँ गज एवं ग्रह का अंतिम युद्ध हुआ, यहाँ के मंदिर निर्माण के पीछे सतयुग का क्या रहस्य था। इस एपिसोड में चौंका देने वाली वह घटना कि कुछ समय के लिए कैसे मंदिर से भगवान की प्रतिमा गायब हो गई, कहाँ मिली, किसके हाथ पहुँची, फिर वह कैसे वापस अपने स्थान पर आई। हर बार नई खोजी रहस्यात्मक घटनाओं के साथ बस बने रहे हमारे साथ। सदियों से राजा रत्नाकर के क्षत्रिय वंशज श्री हरि राजीव लोचन की सेवा पूजा करते आए हैं। इस कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी में पौराणिक काल में कटाकट घने जंगल, नदी नाले, पोखर तालाब हुआ करता था, जहां आखेट खेलने कांकेर के कंडरा राजा यहाँ पहुँचे। भगवान श्री हरि राजीव लोचन की महिमा सुन, उनके सुंदर मनमोहक छवि को देख उनका मन सम्मोहित हुआ। उसे अपनी राजधानी ले जाने की चेष्टा किया। क्षत्रिय पुजारियों ने नहीं ले जाने के लिए रोकथाम किया। इधर राजा को ये बात गवारा नहीं हुआ, उस पर आक्रमण कर दिया। चक्रव्यूह बनाने जा रहे हैं। समझ रहे, एक एक सैनिक, एक एक योद्धा का एक ही लक्ष्य होगा। कई क्षत्रिय पुजारी इसमें मारे गए एवं जबरिया उस समय उस प्रतिमा को वो ले जाने में सफल हो गए। हम प्रभु श्री हरि राजीव लोचन के गर्भगृह मंदिर में पहुंच चुके हैं। अभी तक हमने आपको 5 एपिसोड में बताया कि किस प्रकार से भगवान की यहाँ पे चमत्कार होती है, किस प्रकार से विख्यात है। आज हम बताना चाहेंगे कि भगवान श्री हरि राजीव लोचन जो आप देख रहे हैं, वो भगवान श्री हरि राजीव लोचन कुछ समय के लिए यहाँ से गायब हो गए थे। कांकेर के राजा कर रहे आखेट खेलने आए थे और आखेट खेलते खेलते उनके मन में एक वासना हुई कि इस सुंदर मूर्ति को मैं अपने राज्य में ले जाऊं। और यही वो मूर्ति है जो कुछ समय के लिए राजा कंडरा राजा जो है यहाँ से उखाड़ के ले गए थे। उस जमाने में नदी मार्ग से ही आवागमन हुआ करता था। इधर कंडरा राजा एक नाव में प्रभु श्री हरि की मूर्ति को महानदी के माध्यम से वो उठाकर ले जा रहे थे। आगे नाव पलट गई। प्रभु की इच्छा से भगवान श्री राजीव लोचन की प्रतिमा नदी में ही समा गया। कंडरा राजा अपनी राजधानी हाथ मलते चले गए।
जो आगे नदी में जाकर के वे मूर्ति जो है महानदी में समा गई और उसकी लंबी किस्मती बताई जाती है। आप देख सकते हैं कि ये वही साक्षात भगवान श्री हरि राजलोचन की मंदिर है, जिसको कुछ समय के लिए यहाँ से गायब कर दिया गया था। हम यहाँ गर्भगृह में हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं ठाकुर मनोज सिंह जी, उन्होंने हमको ये बताया। कालांतर में वह दिव्य मूर्ति नदी मार्ग से बहते बहते कुलेश्वर महादेव तक आ गए। वहाँ तेल बेचने वाली एक भक्तिन को वह मूर्ति समझ में आई और उसे चमत्कारी समझकर वह घर ले आई। जैसे तैसे घर लाकर उखल में तेल पेरने की घानी के रूप में उसे प्रयोग करते रही। कांकेर का एक राजा जो कंडरा राजा था, आखेट के लिए निकला हुआ था अपनी शैल बन के साथ, और आखेट करते करते उनकी नज़र इस मंदिर पे पड़ी जहाँ भगवान श्री राजीलोचन का भव्य स्वरूप जो यहाँ स्थापित है। उसको देख करके राजा के मन में यह एक लोभ हुआ, क्यों जो है इस मूर्ति को मैं अपने राज्य में स्थापित करूं और इसकी सेवा कर सकूं, लोगों को जो है इसकी जो है मतलब कथाएं बता सकूं। इसी मद में यहाँ के जो पुजारी गुरु राजा रत्नाकर के वंशज हैं, इसलिए क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय थे। पुजारियों से इस मूर्ति को ले जाने की अनुमति मांगी, क्योंकि जो है पुजारी उनके सेवक के साथ साथ रक्षक भी थे। उन्होंने बोले कि महाराज आप जो है चाहे जो भी स्थिति में हो, इस मूर्ति को हम यहाँ से रखने ही नहीं देंगे। लेकिन राजा अपने राजमद में आकर के बोले कैसे नहीं ले जाओगे, मैं तो राजा हूँ, चाहे तो मैं ऐसे भी ले जा सकता हूँ। बोले ऐसे तो ले जाने ही देंगे। तो उन्होंने उन पुजारी क्षत्रिय पुजारियों से जो युद्ध किया, और युद्ध में क्योंकि पुजारी यहाँ सीमित थे और उनकी शैल बल के साथ राजा स्वयं थे, उन पुजारियों को पराजित कर बरात मूर्ति को उठा करके नदी मार्ग से ले जाने का प्रयास किया। इधर दुर्ग के राजा जगतपाल जो प्रभु श्री हरि के अनंत भक्त हुआ करते थे, उसे स्वप्न में प्रभु ने अपनी मौजूदगी उस तेल बेचने वाली तेलिन माता के घर में बताया एवं पुनः उसे मंदिर में स्थापित करने की आदेश भी दिया। माता भक्तिन से उक्त प्रतिमा को प्राप्त कर वैदिक रीति से पुनः उसे मंदिर में स्थापित किया और मंदिर को पुनः जीर्णोद्वार भी करवाया। युद्ध से बचे हुए क्षत्रियों को पुनः मंदिर में सुरक्षा पूजन अर्चन के लिए नियुक्त भी किए। तब से आज तक प्रभु के इस श्री राजलोचन मंदिर की सेवा क्षत्रिय ही करते आ रहे हैं। यह केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अनोखा मंदिर है, जहाँ के पूजन अर्चन सब कुछ यहाँ के क्षत्रिय और राजपूत ही किया करते हैं। महाप्रतापी राजा रत्नाकर के वंशज एवं भगवान श्री हरि राजलोचन के क्षत्रिय पुजारी क्या कहते हैं, इनकी भी जरा सुने। क्षत्रिय राजपूत हैं, राजा रत्नाकर के वंशज हैं। आज भी भगवान श्री हरि विष्णु श्री राजीलोचन की पूजा पाठ सेवा करते आ रहे हैं और भविष्य में ही हमारे ही वंशज श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे। भगवान राजीलोचन विष्णु स्वरूप है और विष्णु भगवान का ही एक अवतार श्री रामचंद्र जी का है और हम सब राजपूतों के परम सेवक अनंत भक्त उसके वंशज कहे जा सकते हैं। और भगवान राजीलोचन जो यहाँ पे विराजमान है, ये राजा रत्नाकर के द्वारा स्थापित मूर्ति है और कालांतर में कुछ समय के लिए चोरी भी हो गई थी। भगवान राजीलोचन, जिसका राजीव का मतलब होता है कमल और लोचन का मतलब होता है नयन, अनेक शास्त्रों में राजीव लोचन के नाम से भगवान का नाम भी प्रकाशित किया गया है। इसी प्रकार का कोई डाउट नहीं कि इनको राजीव लोचन ना कहा जाए, इनका नाम केवल राजीव लोचन है। राजीव लोचन के रूप में कुछ लोग कहते हैं। और ये जो मंदिर है, इसके रक्षा के लिए हमारे दादा परदादा ने हमको बताया कि हमारे कितने वंश इसके सेवा और उसमें लगे हुए हैं। भगवान श्री राजीव लोचन जो हैं वह राजीव लोचन है। इसको लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि राजीव लोचन है, एक्चुअल इनका नाम है राजीव लोचन। राजीव का अर्थ होता है कमल और लोचन का अर्थ होता है नयन। जिस प्रभु के आँख कमल के फूल के समान हो, उन्हीं को राजीव लोचन कहते हैं।
राजीव लोचन भगवान जी का मूर्ति है, जिसे हम राजीव लोचन करके एक छत्तीसगढ़ी अपभ्रंश के रूप में बोलते जा रहे हैं, जबकि हमारे श्रीहरि वास्तविक में हिंदी भाषा के रूप में श्री राजीव लोचन ही कहना उचित है और राजीव लोचन के रूप में जाना जाएंगे, क्योंकि ये विष्णु भगवान के विष्णु का पर्याय है। पूर्वजों का लगातार सेवा देते हुए भगवान राजीव लोचन जी का खानदानी मंदिर है और पूजा करते हुए ये सभी आसपास के अंचल के स्वामी के रूप में है, प्रभु के रूप में है, यहाँ इनको माना जाता है। मैं भी इनका अनन्य भक्त हूँ। साथ ही साथ राजीव लोचन के तिथि के हिसाब से ही पूरे क्षेत्र में त्यौहार मनाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। कुछ लोग अगर इसे राजीव कहते हैं वो गलत भ्रांतियाँ हैं। मैं आज भी पुरजोर सपोर्ट करूँगा कि ये राजीव लोचन